जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का सपना है कि दिल्ली के हर बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा का अवसर मिले। जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता शिक्षा रही है। ये अरविंद केजरीवाल जी का विजन है कि शिक्षा से ही विकास होगा। वो अक्सर इस बात को कहते हैं कि जिन देशों को आज हम विकसित मानते हैं, जिन देशों को आज हम डेवलप्ड मानते हैं, वो शिक्षा के आधार पर विकसित हुए हैं। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे तो हमारे समाज की, हमारे देश की जो भी समस्याएं हैं, हमारे बच्चे हल कर सकते हैं। तो शिक्षा ही विकास का रास्ता है, ये अरविंद केजरीवाल जी का विजन रहा है। दिल्ली में भी चाहे सरकारी स्कूल में कमरे बनाना हो, नए स्कूल बनाना हो, कॉलेजेस का डेवलपमेंट करना हो, अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर किया है। और अगर आप देखिए, दिल्ली में जिस हिस्से को सबसे अंडर डेवलप्ड माना जाता था, यानी जिसे एक आम भाषा में हम जमुना पार कहते हैं, जो ट्रांस यमुना का इलाका है, उसको एजुकेशन के हब बनाने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया है। अरविंद केजरीवाल जी की मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का कैंपस ईस्ट दिल्ली में खुला, NSUT का कैंपस ईस्ट दिल्ली में खुला, और आज मुझे इस बात की घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 8 जून को गुरु गोबिंद सिंह IP यूनिवर्सिटी का भी ईस्ट कैंपस ईस्ट दिल्ली में खुलने जा रहा है। 8 जून को उस कैंपस का उद्घाटन होगा। तो जो अरविंद केजरीवाल जी का विजन है कि शिक्षा के माध्यम से विकास, तो जो दिल्ली का सबसे एक पिछड़ा इलाका माना जाता है, उसको एक एजुकेशन हब में कन्वर्ट करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। जो ईस्ट कैंपस IP यूनिवर्सिटी को 8 जून को जिसका उद्घाटन करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये कैंपस IP यूनिवर्सिटी का ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का, पर मनीष सिसोदिया जी का भी सपना रहा। क्यों? क्योंकि वो खुद ईस्ट दिल्ली से आते हैं और वहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाना, यूथ को एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार कर पाना मनीष सिसोदिया जी का सपना रहा। तो इस कैंपस को ड्राइंग स्टेज से कंस्ट्रक्शन स्टेज तक, वहाँ पे क्या क्या कोर्सेज होने हैं, उसको उन्होंने डे टू डे बेसिस पे पर्सनली सुपरवाइज किया। जो ये कैंपस है जिसका उद्घाटन होगा, वो 388 करोड़ की लागत से बन रहा है। 19 एकड़ में ये कैंपस है और इसमें 2400 से ज़्यादा बच्चे इस कैंपस में पढ़ेंगे। इस कैंपस में 9 तल्ले की 2 एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, 9 स्टोरीज़ के 2 एकेडमिक ब्लॉक्स और एक मेन एकेडमिक ब्लॉक जो 7 स्टोरीज़ का है। वहाँ पर एक सेंट्रल लाइब्रेरी, एक इंक्यूबेशन सेंटर, वहाँ पे बड़े बड़े लेक्चर थिएटर्स, क्लासरूम्स, एक 5 स्टोरी का ऑडिटोरियम, एक इंडोर स्पोर्ट्स हॉल, और दिल्ली से कुछ जो बच्चे बाहर से आते हैं या दिल्ली के दूर दूर के हिस्सों से जो बच्चे आते हैं, उनके लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी उस कैंपस में बनाई गई। ये कैंपस और इसमें जो पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज हैं, उनको आने वाले 21st सेंचुरी की नीड्स के हिसाब से बनाया जा रहा है। और इस कैंपस में रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, डिज़ाइन एंड इनोवेशन के कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पर BTech इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, BTech इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, BTech इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और बैचलर्स इन डिज़ाइन के कोर्सेज इस कैंपस में चलाए जाएंगे। जो सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको 21st सेंचुरी कोर्सेज माना जाता है, जो स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करेंगे। ना सिर्फ इतना, ये कैंपस जो IP यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली में बन रहा है, ये एक 100% ग्रीन कैंपस है। इसमें नेट ज़ीरो एनर्जी कंजम्पशन है, क्योंकि एक एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन से बनाया गया है। और जब आप उस कैंपस को देखेंगे
तो जो उसकी मेन एकेडमिक बिल्डिंग है उसकी पूरी छत के डिज़ाइन में सोलर पैनल्स बिल्ट इन है। तो वो बिल्डिंग नेट ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, नेट ज़ीरो एनर्जी कंजम्पशन उसका रहेगा। एक तो वहाँ पे बिजली कम इस्तेमाल होगी एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन की वजह से, और दूसरा जितनी बिजली वो यूज़ करेंगे उतनी बिजली वो कैंपस खुद जनरेट करेगा। उस कैंपस में इको फ्रेंडली कूलिंग, ज़ीरो सीवर डिस्चार्ज, वाटर कंजर्वेशन, और वहाँ के पानी को जो क्लीन करके वहीं के कैंपस में फिर से वहाँ के गार्डन्स में और पार्क्स में यूज़ करने की पूरी फैसिलिटी बनाई गई है। तो मैं दिल्ली वालों को, खास करके ईस्ट दिल्ली में रहने वाले युवाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, मनीष सिसोदिया जी की तरफ से ईस्ट दिल्ली को 8 जून को एक तोहफा मिलने वाला है। तो ये जो नया कैंपस बनेगा, क्या यहाँ पे इस तरह का कोई एडमिशन क्राइटेरिया रहेगा? बिल्कुल, जो इस कैंपस में भी बाकी हमारी यूनिवर्सिटीज़ की तरह 85% सीट्स दिल्ली के बच्चों के लिए रिजर्व रहेंगी। तो ये आईपी यूनिवर्सिटी का एक कैंपस दिल्ली के बच्चों को, और ख़ास करके क्योंकि जहाँ पर भी कैंपस होता है ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है कि काफ़ी सारे बच्चे वहाँ के आसपास के आते हैं, क्योंकि उन्होंने उस कैंपस को देखा होता है। जाके वहाँ पे जब स्टूडेंट्स को देखते हैं तो उनकी एक एस्पिरेशन बनती है कि हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईस्ट दिल्ली के खास करके बच्चे, वैसे दिल्ली के सारे बच्चे आए उनका स्वागत है, लेकिन क्योंकि उस इलाके को थोड़ा पिछड़ा माना जाता है कि वहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के बच्चे आएंगे वो उन बच्चों को आगे बढ़ के 21st सेंचुरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देगा। थैंक यू।